हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाज़े फ्रॉम मैथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का पॉलिनोमियल लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, थोड़ा क्यूबिक भी डिस्कस करेंगे। इन सिलेबस नहीं है, टर्म 1 करीब है, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, क्यूबिक वरना छोड़ दें। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था हमने। आपने कहा अगर पी एक्स का ग्राफ है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर वो कट करेगा उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। अगर वो पी वाई का ग्राफ है, जितने पॉइंट्स पर वो टच करेगा या कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस को, उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। कॉपी और पेन निकालें, नोट्स को मेंटेन करें। आइए शुरू करते हैं। आइए हेडिंग डालें आप लोग, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो जीरोज होंगे और उनके वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होंगे, उनमें रिलेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल से। आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इट इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इट इज़ लीनियर बिकॉज इट हैज़ अ मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल एज 1। ठीक है भाई, आपने कहा इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। आपने कहा अगर किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरो निकालना है तो जीरो निकालने के लिए इस पी ऑफ एक्स की वैल्यू का हम जीरो पुट करते हैं। तो आपने कहा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है भाई, आपने बोला एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगे, 1। तो लीनियर अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, इट हैज़ अ डिग्री 1, देयरफॉर इट हैज़ ओनली 1 जीरो या 1 सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे क्वाड्रेटिक की, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, वो क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म क्या थी लास्ट लेक्चर में बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, a इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, c इज एनी कांस्टेंट। तो आपने बोला हाउ मेनी सॉल्यूशन इट हैज, तो आपने बोला जितने डिग्रीज होंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे। तो आप बोलेंगे इट हैज 2 जीरोज, उसके 2 जीरोज होंगे। हम एक को x1 कह लेते हैं और एक को x2 कह लेते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। इस x1 को हम लोग अल्फ़ाबेट से दे रहे हैं, दैट इज अल्फा। इसको दे रहे हैं हम लोग बीटा से। ठीक है भाई, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, 2 रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा है। बहुत अच्छा है। आपने बोला सर अल्फा बीटा कैसे कैलकुलेट करें। आपको मालूम है अगर किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आपको निकालने हैं तो क्या करा था आपने, इट इज इक्वल टू 0 पुट किया था। निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, आपने बोला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, 0 पुट कर देते हैं। तो आपने बोला बी एक्स को फैक्टराइज करते हैं, किस तरह से, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल टर्म के बराबर उसका सम लाते हैं। 2 फैक्टर्स आपके पास होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस फॉर एग्जांपल 8x, ठीक है, प्लस 6। ठीक है, आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, आपने बोला मिडिल टर्म के फैक्टर कीजिए, किस तरह से, 2 6 12। ठीक है भाई, बड़े बच्चे हैं, सबको आता होगा। कितना भाई, 12 आ गया। आपने बोला 12 के फैक्टर कीजिए, 12 के फैक्टर किया आपने, क्या सम आ जाए ताकि 8, सर 2 6 12, तो एक 2 ले लें, एक 6 ले लेते हैं, काफ़ी है। तो आपने बोला दोनों फैक्टर्स को विद नेगेटिव साइन, कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। भाई दोनों अगर माइनस में होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा कितना, 12 पॉजिटिव, विच इज़ रिक्वायर्ड, पॉजिटिव चल जाइए। बहुत अच्छा है। दोनों को अगर मैं सम करूँ तो यू गेट -8। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, आपने बोला इसमें कॉमन क्या है, 2x कॉमन, यू गेट x -3। ठीक है भाई, 2 3 = 6, x आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है, तो x -3। क्या रिमेनिंग बचेगा, आपने बोला इस पूरे टर्म में कॉमन क्या है, x -3, उसको आपने बाहर ले लिया कॉमन, तो इट विल बिकम 2x -2। ठीक है भाई, आपके पास p ऑफ x के फैक्टर आए इतने, और इट इज़ नथिंग बट 0, ये 0 के बराबर है। क्यों, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देता है, 0 बना देता है। आपने बोला 2 फैक्टर के प्रोडक्ट 0 कब होते हैं, या तो ये 0 या तो ये 0। मेरी बात क्लियर हो रही है। तो एक बार इसको 0 पुट करेंगे तो यू गेट x -3 इज इक्वल टू 0, यू गेट x इक्वल टू 3। ठीक है भाई, अच्छा। दूसरा आपने बोला व्हेन 2x - 2 इज इक्वल टू 0, यू गेट 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1।
तो आपके पास दो सॉल्यूशन आए, एक तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, दो सॉल्यूशन आ गए आपके पास। बहुत अच्छा है। अगर आपने कहा सर ये जो सॉल्यूशन आपके पास है इनको मैं बिना कैलकुलेट करें, इनको बिना कैलकुलेट करें, बिना सॉल्व करें, इनका मुझे सम निकालना हो, इनका मुझे डिफरेंस निकालना हो, तो वो रिलेशन देगा। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ समझा देते हैं, इसको रब कर दें। तो आपने कहा कि अल्फ़ा बीटा आपके पास रूट्स थे और आप चाहते हैं सॉल्यूशन को बिना सॉल्व करें, बिना कैलकुलेट करें, आप लोग इनका सम भी बता दें, इनका प्रोडक्ट भी बता दें। तो नोट कर लें, इफ़ इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है भाई, आपके पास कोई पॉलिनोमियल, कोई इक्वेशन भी क्यों ना हो, ठीक है ना, बहुत अच्छा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर है, वहाँ डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, अगर आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज़ अ पॉलिनोमियल, ये कोई px है आपके पास, तो आपने कहा इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ द रूट जो आने वाला है वो आने वाला है माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी? बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस के साथ, ठीक है, ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? तो आप बोलेंगे इट इज सी अपॉन ए, कांस्टेंट अपॉन ए। तो पहला आएगा माइनस बी अपॉन ए, सेकेंडली आएगा सी अपॉन ए। ठीक है, एक बार हम लोग इनको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा को क्रॉस चेक करते हैं इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, आइए, आपने बोला इफ पॉलिनोमियल इज कितना था 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, आपने कहा इस पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए, क्या आएगा? सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए, विच इज व्हाट इज ए भाई, व्हाट इज बी, व्हाट इज ए बताइए जल्दी से। माइनस ऑफ माइनस एट अपॉन कितना आएगा? ए इज 2। ठीक है भाई, इट इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4। तो सम ऑफ द जीरोस कितना आ रहा है? 4। यहाँ चेक करिए जरा, 1 प्लस 3 4। ठीक है, आपने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा? वो था सी अपॉन ए। व्हाट इज सी? सी इज 6, 6 अपॉन ए इज 2। कितना आ गया भाई? 3। 3 इंटू 1 कितना होता है? 3। क्लियर हो गई? इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे और न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए, अभी आप लोगों ने देखा कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो आपने कहा सर उसके दो जीरोज होते हैं अल्फा बीटा, एंड इन विच सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है भाई, हम इसको रिवर्स करते हैं, है ना। पहले क्या था? इक्वेशन इज गिवन, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इसमें इसके कोफिशिएंट्स हैं, और ये आपके पास जीरोज हैं। मैंने कहा अगर आपको जीरोज दे दे या उनके सम और प्रोडक्ट का रिलेशन आपको दे दें, किसके साथ? कोफिशिएंट्स के साथ, तो आपने बोला हाउ टू फाइंड इक्वेशन या पॉलिनोमियल क्या होगी। ठीक है, आइए, ये तो उसको फर्स्ट बना लिया टॉपिक। सेकंड टॉपिक, आइए, आपने बोला इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। ठीक है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बोथ आर गिवन, ये सब गिवन है। ठीक है ना, तो उसने कहा व्हाट इज द पॉलिनोमियल देन, px क्या होगा? ठीक है ना, पहले px दिया हुआ था, रूट्स का रिलेशन निकालना था जीरोस के साथ। अब क्या बोल रहा है? रूट्स का रिलेशन दे रहे हैं, तो उसकी कुछ वैल्यूज होगी, कभी -1, 2, 1.3, 2/4, कुछ भी दे देगा। वो बोलेगा व्हाट इज px। तो लर्न कर लें, पॉलिनोमियल ऑफ x जो आने वाला है वो आने वाला है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स या जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये आपके पास आ जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत अच्छा, इसको क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें। तो आइए, आपने कहा अभी जो आपने जस्ट पीछे क्वेश्चन किया था, p ऑफ x कितना था आपके पास? वो 2x² माइनस 8x प्लस 6 था। आपने इसके सॉल्यूशन निकाले x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपके पास, इसको अल्फा मान लेते हैं हम लोग, इसको बीटा मान लेते हैं। इस अल्फा बीटा की वैल्यूज को पुट करते हैं, देखते हैं कि इक्वेशन या पॉलिनोमियल इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, चेक कर रहा है ये। तो आपने कहा p ऑफ x क्या आ जाएगा? इट इज़ इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा विच इज़ 3 + 1 या 1 + 3, ठीक है, इंटू एक्स प्लस ये कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, यू गेट x² माइनस 4x प्लस 3। ये आपके पास आ गया पॉलिनोमियल। अच्छा, ये पॉलिनोमियल जो आपके पास आया है, क्या ये इससे मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्यों? देखिए, ये पॉलिनोमियल में 2 कॉमन आएगा तो कितना आएगा? x² माइनस 4x प्लस 3, यही तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कहा सर 2 कॉमन लेने के बाद पॉलिनोमियल ये बन गया होगा, मतलब रिक्वायर्ड p ऑफ x हमारे पास ये आया है। ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? पॉलिनोमियल में 0 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो कॉमन में आया होगा या डिवीजन में 2 आया होगा वो
और इसमें 0 के पास जाके 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आई? इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। आ जाइए, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के न्यूमेरिकल ले रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा। उसने कहा है आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा। उसने कहा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम दे रहे हैं, इसके पहले जीरोस बताइए, उसके बाद जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन बताइए। ठीक है, निकालें जीरोस को। डिटेल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग 3 मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दैट इज फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक और मेथड है जो नहीं आ रहा है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ। 9th क्लास में भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, करें। आइए, आपने कहा इसके फैक्टर हम लोग करें तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, 4 के फैक्टर करेंगे इस तरह से कि सम आ जाए b के बराबर। 2 इंटू 4 1 4, 2 2 4, तो 4² माइनस 2s प्लस 1। ठीक है भाई, दोनों का सम -4s, दोनों का प्रोडक्ट -2 इंटू -2 इज 4। दोनों में कॉमन है 2s, तो 2s कॉमन लेने पर बचेगा 2s माइनस 1। इसमें बचा 2, इसमें बचा 1। ठीक है भाई, -1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो बच जाएगा 2s माइनस 1। यू गेट 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1। इक्वल रूट्स आ रहे हैं, है ना, 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस। बहुत अच्छा, ये आपके पास आ गया px। आपने कहा अगर आपके जीरोस निकालने हैं तो पुट एज 0, इसको मैंने 0 पुट कर दिया, या तो ये 0 या तो ये 0, तो कितना आ जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर s इक्वल टू 1/2। इधर से सेम 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2। तो आपके पास 2 जीरोस आ गए, इसको अल्फा कह दीजिए, इसको बीटा कह दीजिए। ठीक है भाई, जीरोस निकाल लिए। नाउ फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जैसे क्वेश्चन ने कहा था, तो आपने कहा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स क्या होगा? बहुत आसान है। आपने कहा सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? -b/a। क्या होता है भाई? -b/, क्रॉस चेक कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन आपके पास यानी पॉलिनोमियल आपके पास ऑलरेडी है, लगाइए। -b/a है, माइनस ऑफ -4 अपॉन a इज 4। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। इट इज इक्वल टू कितना हो गया? 4/4 इक्वल टू 1। देखिए भाई, आपने बोला 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? देखिए ना, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना है आपको? 1 इज इक्वल टू 1। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई कर लिया आपने। ठीक है, आइए, आपने कहा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? इट इज इक्वल टू C अपॉन A। पहला था -b/, उसके बाद C अपॉन कितना हो गया? 1/4। ठीक है, चेक कर लीजिए। 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 कितना आ गया? आपने कहा 1/4 इक्वल टू 1/4। तो आपने कहा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए, एक और कर लेते हैं। आइए, उसने कहा, ठीक है, ये शायद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसने एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, उसने कहा कि 4u² प्लस 8u, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया p ऑफ x का। बोल रहा है इसके जीरोस बताइए, उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट बताइए। क्या करेंगे? पुट कर देंगे पहले 0। आपने कहा सर कॉमन क्या है? कॉमन आपने कहा 4u कॉमन है, यू गेट u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा। तो आपने बोला या तो ये 0 या तो 0। जब एक बार 4u 0 होगा तो आपने कहा u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0/4 विच मीन्स 0। ठीक है, फिर आपने कहा u प्लस 2 0 होगा, यू गेट u इक्वल टू -2। तो 2 जीरोस आ गए, या तो u 0 होगा या फिर -2 होगा। चेक करते हैं। आइए, मैंने कहा अगर मैं रिलेशन की बात करूँ, यू हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है भाई, -b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है ना, और ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 8 आ गया, -8 अपॉन व्हाट इज a? 4। कितना आ गया? -2। चेक करिए क्या सम दोनों जीरो का -2 आ रहा है? 0 - 2 इज -2। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, इट इज इक्वल टू C/a। व्हाट इज C तो सर है नहीं यहाँ पे, देखिए ना, 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0, ये तो है क्योंकि C है ही नहीं आपके पास। तो C 0 ले लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 0/a। a कितना आपके पास? 4, तो नथिंग बट 0। क्या दोनों का प्रोडक्ट 0 इंटू समथिंग इज 0। ठीक है भाई, ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको रब करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाइए, एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, उसने कहा था px इज इक्वल टू t² - 15। बोला फाइंड द जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो आपने बोला जीरोस निकालने के लिए इसको 0 पुट कर देते हैं, जल्दी से आइए। t² - 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, आपके पास पॉलिनोमियल तो है, 0 पे पुट कर दिया आपने। एक काम करते हैं, इस 15 को हम लिख लें √15।
दो तरीके बता देंगे अभी आप निकालने के सॉल्यूशन। तो टी स्क्वायर माइनस इट इज रूट 15 होल रेज़्ड टू पावर 2, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। भाई क्लियर हो रहा है? तो आपने बोला ए आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी, दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? या तो ये जीरो या तो फिर जीरो, कोई भी एक फैक्टर जीरो हो जाएगा। जब भी फैक्टर जीरो हो जाएंगे तो आपने बोला टी इक्वल टू रूट ओवर 15, एक आंसर आ जाएगा इधर से, और इधर से क्या आएगा? टी इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर 15। ठीक है भाई, इसको आपने कह दिया अल्फा, इसको कह दिया आपने बीटा। एक और तरीका समझ लें, कुछ टीचर्स कराते हैं ऐसे, आपने बोला टी स्क्वायर इक्वल टू उसको 15, भेज दीजिए उधर 15 को, बहुत अच्छा है। स्क्वायर उधर जाएगा, कितना बनेगा? अंडर द रूट 15। स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज होती हैं, कितना होता है भाई? एक होता है पॉजिटिव वैल्यू और एक आता है नेगेटिव वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे आपने देखा होगा ना, अंडर द रूट 4 कितना होता है? आप बोलते हैं इट इज प्लस माइनस 2। ठीक है, जैसे अंडर द रूट 9 कितना होता है? इट इज प्लस माइनस 3। ठीक है, इसी तरीके से आपने रूट ओवर 15 की दो वैल्यूज होंगी। ठीक है, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15, तो दो वैल्यूज आ गई। इट इज से अल्फा, इट इज से बीटा। तो आपने बोला व्हाट आर द रिलेशन, तो आपने बोला रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। पुट कीजिए वैल्यू, बी इज व्हाट? तो आपने बोला बी है ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन क्या थी आपके पास? पॉलिनोमियल क्या था आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो था। तो b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम x कहते हैं, और यहाँ डिग्री 1 वाला कुछ भी नहीं, यानी t है ही नहीं। तो आपने कितना हो गया? 0 माइनस 0 अपॉन a इज व्हाट? 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी t स्क्वायर 1 हो गया, इट इज इक्वल टू 0। क्या दोनों का सम 0 आ रहा है? चेक कीजिए। आपने बोला माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, यू गेट? देखिए बोला कितना है? आपने बोला इट इज इक्वल टू प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, कितना आ गया? 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है भाई, ऐसे ही आपने कहा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा? इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है? आपने बोला कांस्टेंट माइनस 15, तो माइनस 15 अपॉन ए इज 1, कितना आ गया? माइनस 15। ठीक है भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, क्रॉस चेक कर लिए। रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 कितना आने वाला है? रूट 15 इज 15। ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्रॉस चेक होगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पर क्वेश्चन आ रहा होगा। उसने कहा आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा अगर सम और प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा इफ सम ऑफ द प्रोडक्ट इज 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -1 आई थिंक। ठीक है, ये दिया हुआ, क्रॉस चेक कर लेगा आप, बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा। उसने कहा व्हाट इज द पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट दे दे तो पॉलिनोमियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने कहा सर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, या जीरोस कह सकते हैं। तो आपके पास ये क्या है? पॉलिनोमियल है, वैल्यू पुट कर दीजिए बस। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स नाउ बिकम्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स 1/4। भाई अल्फा बीटा नहीं है, ये सम है, यानी सम इज अल्फा प्लस बीटा। कुछ बच्चे समझते हैं ये अल्फा ही बीटा, नहीं नहीं, प्रोडक्ट दिया हुआ उसने। ठीक है, प्रोडक्ट कितना? अल्फा इंटू बीटा, इनकी वैल्यूज पुट करें वहाँ पे, कितना आएगा? 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? -1। ठीक है भाई, -1, बहुत अच्छा। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 -1 प्लस माइनस माइनस। आपने बोला सर ये तो फ्रैक्शन में रह रहा है कुछ, एक काम करते हैं, आपने बोला अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ना, तो पी एक्स को क्या बनाने वाला है? वो 0, इसको हम 0 पुट कर लेते हैं, 4 एलसीएम लेते हैं और 0 के पास भेजते हैं, कितना आएगा? 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस बिकम्स ए पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, एक और ले लीजिए, एक और दिया हुआ इसमें। उसने कहा कि अगर आपके पास सम कितना है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? √2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है आपको? 1/3। ठीक है, तो आपने बोला सम भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो बस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस कितना है? √2। ठीक है भाई, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/3। इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है, फिर फ्रैक्शन आ गया, तो एक काम करते हैं 0 के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, नाउ इट बिकम्स एक्स स्क्वायर, कितना? 3 एलसीएम लेने के बाद 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो एलसीएम में 3 था डिनोमिनेटर में, उसको हमने 0 के पास भेज दिया, तो इट बिकम्स अ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, ऐसे बहुत से इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं CBSE 2020 का। क्या कह रहा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of a polynomial this। ये आपको पॉलिनोमियल दिया है उसने, इसके कुछ अपने जीरोज होंगे।
ठीक है। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है जिसके जीरोस इसके जीरोस के रेसिप्रोकल हो। ये तो कहा उसने, ठीक है। आइए करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, घबराना नहीं बिल्कुल। देखते हैं आपके पास एफ एक्स क्या है, इट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आपने कहा लेट जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। आपने कहा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या माना मैंने, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एल्फा एंड बीटा, ठीक है भाई। तो इस वाले के क्या होंगे, उसने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोज इस वाले जीरो के रेसिप्रोकल हो। तो आपने कहा जो अगला पॉलिनोमियल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल जी एक्स विच यू हैव टू फाइंड आउट, जो निकालना है आपको। इसके जीरोज हम मान रहे हैं 1 एल्फा एंड 1 बीटा। सर मान क्या रहे हैं, दे रहा है वो तो एल्फा बीटा, जब आपको बोल रहा है वो हमने माना ना। उसने कहा कि इसके जीरो जो होंगे इस वाले के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, जो आपने अल्फा बीटा माना है उसका रेसिप्रोकल इसके जीरोज होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा है। अगर आप इनके रिलेशन आप निकाल लें जो आपको आता है, अभी हमने वो डिस्कस किया सारे क्वेश्चंस में। आपने कहा व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, इस वाले पॉलिनोमियल के लिए एफ एक्स के लिए व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, माइनस बी अपॉन है। बहुत अच्छा है। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन है। सर ये भी निकल गया, अल्फा इंटू बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा भी है, दोनों वैल्यूज हैं। बहुत, इसको यूज़ करने वाले हैं अभी। आइए, अगर आपके पास कोई जी एक्स पॉलिनोमियल है जो मुझे मालूम नहीं है अभी क्या आने वाला है, आपने कहा लेकिन उसके जीरोज आपको मालूम है, ठीक है। बहुत अच्छा। अगर आपने बोला सर जे एक्स को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी रूट्स, सम ऑफ द जीरोस विच इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। भाई समझ आ रही है, लिखवाया था ना। आपने बोला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स या जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, ठीक। अल्फा बीटा आपके पास है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना एलसीएम आएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये कितना आएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यू हैव अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी अपॉन है, यू हैव अल्फा इंटू बीटा, पुट करते हैं वैल्यूज, कितना आ रहा है बताइए। आपने कहा इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है भाई। अपॉन कितना है, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस कितना है, सी अपॉन है, ठीक है। इंटू एक्स, इस पूरे में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स हो रहा है, प्लस 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन है, ठीक है भाई। सॉल्व कीजिए इसको। आपने कहा सर यहाँ पे ए से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस बी बाई सी, तो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी बाई सी इंटू एक्स, इट बिकम्स ए बाई सी, देन ए ऊपर जाएगा प्लस ए बाई सी, इट इज नथिंग बट जी एक्स। ये निकालना था आपको बस, क्योंकि नंबर्स नहीं गिवन थे, ए बी सी की फॉर्म में वैल्यू थी आपके पास, तो ए बी सी के फॉर्म में भी आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस ए बाई सी इज अ पॉलिनोमियल हुज रूट्स हुज जीरोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स। क्लियर हो रहा है, नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिन बच्चों को पढ़ने का दिल है वो पढ़ लें, नहीं तो उसको स्किप कर दें, ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे। आपने कहा क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, जनरल फॉर्म पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। आपने बोला एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए आ गया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी आ गया, एक्स का कोफिशिएंट सी एंड कांस्टेंट इज डी। भाई खाली नंबर कांस्टेंट कहलाते हैं, वेरिएबल के साथ लगे नंबर वो कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, तो मालूम है, बहुत अच्छा है। आपने बोला इट इज नथिंग बट क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज हैविंग अ मैक्सिमम डिग्री एज 3, तो डिग्री मैक्सिमम कितनी आ गई भाई 3, तो 3 रूट्स होंगे इसके, 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। हम 3 मान लेते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। इफ द इक्वेशन इज गिवन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, क्या रिलेशन होगा, तो आपने कहा ये पहला केस मान हम लोग, ठीक है ना। इफ इक्वेशन या पॉलिनोमियल इज गिवन देन सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है भाई, सम ऑफ द जीरोस इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर हो रहा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के साथ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। क्या कह रहा हूँ मैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है भाई। इट इज इक्वल टू कितना होगा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, व्हाट इज डी, कांस्टेंट, माइनस डी अपॉन ए। क्लियर होगा, उसके बाद जाएंगे ए की तरफ।
बहुत अच्छा, इसको लर्न कर लीजिएगा, काम आता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2019 CBSE का करा रहे हैं, क्यूबिक से रिलेटेड, ठीक है ना, इसलिए मैंने लिखा हमने यहाँ पे। और भी बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे RD शर्मा वगैरह में, ठीक है। उसने कहा है आपके पास एक पॉलिनोमियल है P ऑफ x, इट इज़ इक्वल टू कितना है 3x³ प्लस 10x², ठीक है, माइनस ऑफ कितना 9x माइनस 4, ठीक है। 3x³ प्लस 10x² माइनस 9x माइनस 4, आपको एक पॉलिनोमियल दिया उसने कहा है इसका एक जीरो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 1, मैंने अल्फा मान लिया, आप बीटा मान लिया, गामा कुछ भी मान लीजिए। उसने बोला फाइंड द जीरोस, व्हाट इज देन बीटा, बीटा क्या होगा, व्हाट इज देन गामा क्या होगा। करें सॉल्व, करते हैं, बहुत आसान है। आपने कहा इफ इक्वेशन इज गिवन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो आपने बोला सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होगा माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी, बी इज 10, तो माइनस 10 अपॉन 3, ए इज 3, क्लियर हो गया। अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए, इट इज इक्वल टू 1, तो अल्फा 1 है, उधर जाएगा, माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यू गेट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 1, यू गेट 3 1 = 3, माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13 अपॉन 3। इक्वेशन नंबर इसको हम ए कह देते हैं। आपको बीटा और गामा का रिलेशन मालूम चल गया। सेकेंड रिलेशन व्हाट वी हैव, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है भाई। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये तो होता है सी अपॉन ए, ठीक है। आपने बोला अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यू गेट बीटा प्लस गामा अगेन, ठीक है, भर दीजिए। व्हाट इज सी देन, सी बताइए कितना है, सी इज -9, तो -9 अपॉन ए इज व्हाट 3, 3 3 ना 9, इट इज इक्वल टू -3। तो हेंस बाय रिलेशन क्या बनेगा आपके पास, अल्फा इज 1 तो बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज 1, ठीक है, यू गेट -3। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितना है -13 अपॉन 3। अगर आप यहाँ पे -13 अपॉन 3 पुट करेंगे तो उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव 13 अपॉन 3, ठीक है, यू गेट बीटा गामा इज इक्वल टू -3 प्लस 13 अपॉन 3, इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जगह 3 3 = 9, -9 प्लस 13 इज कितना 4, तो बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 अपॉन 3। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर बी। देखिए ए और बी को सॉल्व करने पर आपको बीटा और गामा मिल जाएगा। आपको सम दिया हुआ बीटा गामा का और प्रोडक्ट दिया हुआ है, अल्फा ऑलरेडी नोन है, तो जो थर्ड रिलेशन है अल्फा बीटा गामा उसको ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप चेक करना चाहे कर सकते हैं, लिख लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है -d अपॉन ए, तो -d इज व्हाट माइनस ऑफ -4 माइनस ऑफ -4, ठीक है भाई, अपॉन कितना है ए इज 3, तो कितना आ गया -+ प्लस 4 अपॉन 3, ये तो है ना हमारा भाई बीटा इंटू गामा। आपने कहा अगर ए और बी को सॉल्व करें, यानी सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, बीटा की वैल्यू यहाँ से या यहाँ से कहीं भी पुट कर दीजिए। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन बी, इधर आ जाइए, इसको स्टार बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाइए। आपने कहा पुट बीटा इज इक्वल टू कितना 4 अपॉन 3 गामा, 4 अपॉन 3 गामा इन इक्वेशन ए। बी में से मैंने बीटा निकाल लिया और मैं किस में भर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर ए में, तो वी हैव बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना -13 अपॉन 3, पुट कीजिए, इट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 गामा प्लस गामा इज इक्वल टू -13 अपॉन 3, ठीक है भाई। इस पूरी इक्वेशन को आप 3 गामा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे भाई 3 गामा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बता रहे हैं क्यों, 3 गामा ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, गामा से गामा कैंसिल, यू गेट 4, ठीक है, प्लस 3 इंटू गामा 3 गामा स्क्वायर, ठीक है भाई, इट इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो गया, गामा बचा तो -13 गामा, ठीक है, एलसीएम से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो आपने कहा कितना आएगा 3 गामा स्क्वायर, इट बिकम्स पॉजिटिव 13 गामा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यू गेट द इक्वेशन। कौन सी क्वालिटी आ गई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लें, आंसर आ जाएगा 3 4 = 12 और 12 + 1 = 13, तो 3 गामा स्क्वायर प्लस 12 गामा प्लस 1 गामा, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, आपने करा 3 गामा कॉमन तो गामा प्लस 4, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन तो गामा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। व्हाट वी हैव गामा प्लस 4, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख लीजिए, एक बार गामा प्लस 4 फैक्टर आएगा और दूसरा फैक्टर क्या आएगा 3 गामा प्लस 1, 3 गामा प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो ये 0 या तो ये 0, तो आपने बोला व्हेन गामा प्लस 4 इक्वल टू 0 यू गेट गामा इक्वल टू -4, ठीक है भाई। व्हेन 3 गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गामा इक्वल टू -1 अपॉन 3, दो वैल्यूज आ गई। अगर आपके पास गामा -4 है
ठीक है, गामा क्या है -4, तो इस -4 को आप पुट कर दें किसमें, इस बीटा में, तो आपको आएगा -1/3। हालांकि ये गामा है ना, ये बीटा है, ये बीटा तो गामा है, पुट करते हैं। ये आपने कहा इफ़ गामा इज इक्वल टू -4, तो गामा इधर ला रहे हैं, देखिए हम इतना बड़ा एरो, ठीक है, गामा इक्वल टू -4 कितना है, यहाँ पुट कीजिए, तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 4/3 इंटू -4, कितना आ जाएगा भाई 1/3, ठीक है भाई, लेकिन माइनस में आएगा 1/3, यू गेट बीटा। जब भी मैं कह रहा था अगर ये आपने गामा माना है इट बिकम्स बीटा, अगर ये गामा इट बिकम बीटा, ठीक है। एक बार चेक कर लिया। और दूसरा, इफ़ गामा इज इक्वल टू -1/3, अगर इसको इसकी वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे, तो व्हाट वी गेट, बीटा इज इक्वल टू 4/3 इंटू गामा, गामा इज -1/3, 3 ऊपर जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू -4, ये कह रहे थे हम। अगर आपने इसको माना गामा तो ये बीटा आ जाएगा, इसको माना इसका, ठीक है भाई, नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, अभी आपने कहा कि सर अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपने बोला सर ऐसा होगा कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू -b/a, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम इक्वल टू c/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज -d/a, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या आ सकती है, दूसरा पार्ट आपने कहा सर ऐसा हो सकता है कि आपको जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन दे दें, आपसे पूछे पॉलिनोमियल क्या होगा, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करते क्वाड्रेटिक के, एग्जैक्टली सेम। वो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एटसेट्रा, तमाम चीज़ें ये सब गिवन है, ठीक है भाई। आप इसको बोल रहे हैं हम लोग व्हेन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर गिवन, ये गिवन है आपके पास। वो बोल रहा है देन व्हाट इज पीएक्स, पीएक्स क्या होगा बताइए, ठीक है ना। दोनों कन्वर्स कर रहे हैं, क्वालिटी भी हमने किया, यहाँ भी कर रहे हैं। पॉलिनोमियल इज गिवन, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जीरोज आर गिवन, ठीक है, चाहे अल्फा बीटा गामा इंडिविजुअल दे या उनका सम प्रोडक्ट और सम विद प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम दे आपको, तो आपको पीएक्स पूछे हो, तो आपने बोला पीएक्स क्या होगा, लर्न कर लीजिए। इट इज इक्वल टू कितना होता है, आपने बोला x3, ठीक है, माइनस सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इंटू कितना होगा x, ठीक है भाई, बहुत अच्छा, माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के भाई रूट्स हैं आपके पास, 0 लिखे चाहे लिखे आप, तो इट बिकम्स अ पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। जैसे कहा x³ माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x² प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इंटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसको चेक कर लें एक मरतबा। आपने कहा भी पीछे जो आपने आंसर्स निकाले थे उसमें आपके पास क्या था, अल्फा कितना आया था, उसने दिया हुआ था 1, और बीटा आपने लिया था कितना भाई 1/3 आई थिंक, कितना लिया था, नहीं 4 -4, ठीक है भाई, और गामा कितना था -1/3, ये तो था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये था 1 -4 -1/3 आपके पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ थी। अगर इन वैल्यूज़ को इन सब जगह पुट करें तो जो इक्वेशन या जो पॉलिनोमियल आपके पास पहले तो आना चाहिए ना, चेक करते हैं ये, चेक माइक चेक नहीं क्वेश्चन चेक। तो आपने बोला भरी ज़रा वैल्यू क्या आ जाएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी वैल्यूज़ क्या करें भाई, सम करना है, आप यहाँ पे निकालना है, बहुत देर लगेगा पुट करने में। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा भाई 1 -4 -1/3, कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, 3 -12 -1/3, यू गेट -13 और 3 -10/3। ये तो दिया भी था आपको, निकाला था ना हमने, वहाँ कैलकुलेट किया था -10/3, ठीक है, ये भर देंगे वहाँ पे अभी, बहुत अच्छा है। सम ऑफ द जीरोस, ठीक है, सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम विद प्रोडक्ट, ठीक है, गामा इंटू अल्फा कितना था भाई, पहले पुट करें 1 -4 कितना आएगा -4, यहाँ भर दें, इट इज इक्वल टू -4 प्लस बीटा इंटू गामा माइनस प्लस 4/3, ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा 1 इंटू दिस, तो -1/3, इसको हटा दें, -1/3, एलसीएम ले लेंगे 3 कितना आ जाएगा -12 प्लस 4 -1, यू गेट -13 प्लस 4 कितना आ गया, -13 प्लस 4 इज 9, तो 9/3, यू गेट 3, ये तो आया था 3 वहाँ पे, ठीक है ना, हमने कहा था ना वहाँ पे कितने c/a से, तो आया था 3, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। ये देखिए माइनस आएगा शायद, -12 -1, यू गेट -13 प्लस 4 -9, ठीक है, यहाँ माइनस लगा लीजिए, बहुत अच्छा। एक और देख लीजिए कितना था, सम आ गया, सम ऑफ द प्रोडक्ट आ गया टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इट इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इंटू दिस,
तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू समथिंग तो समथिंग तो 4/3। ठीक है भाई, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल पीछे था वो आया नहीं आया। ठीक है, कितना है, सम ऑफ दी जीरोज माइनस 10/3 इंटू कितना है x²। ठीक है भाई, क्यूबिक, उसके बाद देन क्वाड्रेटिक। ठीक है भाई, प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम इट इज इक्वल टू -3, तो -3 इंटू एक्स। उसके बाद देन माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज विच इज़ 4/3। ठीक है भाई, कितना आ गया ये, x³ माइनस माइनस प्लस प्लस 10/3 इंटू x² माइनस 3x माइनस 4/3। इसको जीरो पुट कर दें, क्योंकि जीरो पुट किया आपने, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट वी गेट 3x³ और यहीं पे लिख लेते हैं 3x³ 3 कैंसिल हो गया, 10x² प्लस 10x², 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए -9x। वाह भाई, पैसे वसूल हो गए। -4/3 इंटू 3 -4। ये आपके पास पॉइंट में गिवन था ऑलरेडी, जो आपने कैलकुलेट किया। समझ आ गई, आसान है। हालांकि ये आ नहीं रहा है इस मरतबा, आप चाहें तो पढ़ लें, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस चैप्टर को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते रहेंगे नई वीडियोस के साथ। बेस्ट ऑफ लक।